हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दीपिका व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी महाशिवरात्रि। चलिए कुछ अच्छा करते हैं। सो गाइस, कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ बैड न्यूज़ है, बट आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ बिकॉज़ रीज़न दो हैं। पहला रीज़न है कि महाशिवरात्रि है और सेकंड रीज़न है कि हमें कहीं जाना है आज। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने आज सूट डाला है बिकॉज़ हम लोग कहीं जाएंगे अभी आगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रेडी होती हूँ। मैंने आज बहुत सेपरेट क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड किया है, तो मैंने सबसे पहले एलोवेरा जेल लगाया। तो यहाँ पे मैं जनरली बस रेडी हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा कंप्लीट मेकअप नहीं करना है, बट जस्ट नॉर्मल रेडी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लगाया। एलोवेरा जेल के बाद मैं फिर यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। यहाँ मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया जो कि डर्माको का मॉइस्चराइज़र है और काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है। तो मैंने ये बहुत अच्छे से बॉटम से टॉप अच्छे से रब किया, अपनी नेक को कवर किया, अपनी ईयर्स को कवर किया और बहुत अच्छे से रब किया, क्योंकि आप जितना मॉइस्ट करते हो अपनी स्किन को उतना ही वो स्किन के अंदर जाता है, राइट। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको रब किया। उसके बाद मैंने इसको हैंड्स पे भी रब किया एंड उसके बाद मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन लोशन, बिकॉज ऑब्वियसली अब धूप आने लगी है तो हमें डेली मॉइस्चराइज़र के साथ साथ सनस्क्रीन लोशन भी लगाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन लोशन लगाया, उसको भी नेक पे बहुत अच्छे से कवर किया। मैं थोड़ा उधर इसलिए गई क्योंकि मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ था, क्योंकि आज मैंने हेड वॉश किया था और मैं जनरली ड्रायर थोड़ा अवॉइड करती हूँ बिकॉज ड्रायर बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लश किया अच्छे से। ब्लश को मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। सो गाइस, मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी और अब हम चलते हैं बिकॉज़ आज महाशिवरात्रि है, तो पूजा करके आते हैं, शिव जी के दर्शन करके आते हैं। सो यहाँ पे मैं रेडी होके आगे आ गई हूँ, नीचे आ गई हूँ। मम्मी ऑलरेडी मेरा वेट कर रहे थे। मैंने यहाँ पे फिर स्कूटी स्टार्ट किया और मैं चली गई। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपनी स्लीपर्स उतारी और दर्शन के लिए हम लोग मंदिर पहुँचे। सो ये जो मंदिर है हमारी कॉलोनी के अंदर ही मंदिर है और ये काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस के साथ रिकॉर्ड नहीं कर रही थी बिकॉज़ आप भी जानते हैं क्योंकि मैं पूजा करने के लिए आई हूँ, तो मैं कैमरा ही अगर ऑन करूँगी तो मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी और मैं अच्छे से ब्लेसिंग्स नहीं ले पाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, ये हमारे शिव जी हैं। तो ये शिवलिंग है जहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद वगैरह चढ़ाया, बहुत सारे भगवान जी इनको प्रसाद अर्पण किया और प्रसाद देने के बाद बहुत सारे खूब सारे फ्लावर्स वगैरह भी लिए थे हमने, तो फ्लावर्स दिए। यहाँ पे माता रानी है, काफ़ी सारे भगवान जी की शिवलिंग्स है, मतलब बहुत सारे भगवान जी के स्टैचूज हैं साइड में, तो उन सब का मैंने आशीर्वाद लिया, ब्लेसिंग लिया। फिर यहाँ पे भी सेकंड इस साइड पे राम जी, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी की है। सो यहाँ पे उनको भी हम लोगों ने अच्छे से धूप बत्ती और ये सब लगाया, प्रसाद दिया और ब्लेसिंग्स लिया खूब सारा। यहाँ पे मैं धूप बत्ती मैंने जलाया है तो उसको मैं ऐसे कर रही हूँ सब पे। तो मैंने फिर हम लोगों ने यहाँ पे पंडित जी से कलावा वगैरह बनाया, यहाँ पे उनको वापस से प्रसाद दिया थोड़ा सा और दर्शन करके हम लोग फिर वापस आ गए बाहर। ये हम लोग का मंदिर है, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा मंदिर है। यहाँ पे ये आंटी बैठे हुए थे जो कि फूल और ये सब दे रहे थे कि आप ले जाके यहाँ पैसे दे के उनको चढ़ा लो। फिर गाइस क्या हुआ था ना कि हम लोग पैसे लाने भूल गए थे, जो लेके आए थे वो हम चढ़ाने के लिए लेके आए थे, बट यहाँ से हमें ये भी लेना था और उसके लिए हम लोग के पास पैसे नहीं थे और वो ऑनलाइन नहीं ले रहे थे। तो मैं बताती हूँ फिर हम लोगों ने क्या किया। यहाँ पे मैंने स्कूटी स्टार्ट किया और अच्छे से, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत लाइन में नहीं लगना पड़ा, जनरल लाइन में लगना पड़ता है। तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए हैं गाइस घर पे। अब क्या है कि मैंने थोड़ा सा वाटर लिया यहाँ पे, उसको गैस पे रखा बिकॉज़ मैं एक चैलेंज कर रही हूँ। उसके लिए मैं हमेशा वार्म वाटर लेती हूँ मॉर्निंग में, तो वार्म वाटर लेती हूँ, उसमें हनी मिक्स करती हूँ। तो मैंने वही किया, मैंने ग्लास लिया। ग्लास लेने के बाद मैंने हनी लिया 1 स्पून, थोड़ा सा वाटर को गर्म किया, उसको चेक किया कि उसका भी टेम्परेचर क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट वाटर नहीं लेना है, जस्ट नॉर्मल वार्म वाटर, हमें जस्ट निवाया पानी लेना है। वो निवाया पानी लिया, उसको मैंने एक ग्लास में डाला अपने एंड उसके अंदर मैंने हनी मिक्स किया स्पून से और मैं लेके उसको चली गई। फिर उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, स्टर बहुत अच्छे से करना है बिकॉज़ नहीं तो वो रह जाता है ग्लास या स्पून में साइड में। फिर यहाँ पे पापा बैठे हुए थे, वो भी उनका फास्ट था तो वो फ्रूट्स वगैरह खा रहे थे कुछ, क्योंकि हम लोग पूजा करके आ गए थे, उसी के बाद हम लोग खा सकते हैं कुछ भी। फिर यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से माउथ में गॉगल करके, बहुत अच्छे से माउथ में राउंड अप करके और मैंने बहुत आराम से पापा से बात करते करते पानी किया। फिर मैं थोड़ा सा बालकनी में आ गई अपने पानी को लेके और यहाँ पे मम्मी ऑलरेडी, बिकॉज उन्होंने भी हेड
हेड वॉश किया था, तो ऑब्वियसली हम लोग के हेयर अभी ड्राई नहीं हुए थे और हम लोग ऐसे ही चले गए थे बिकॉज़ पूजा करने में फिर लेट हो जाता और बहुत ज़्यादा रश हो जाता मंदिर में। तो वो भी यहाँ पे अपना हेड वॉश किया था, तो वो हेयर सुखा रहे थे, हेयर ड्राई कर रहे थे। मैंने भी यहाँ पे अच्छे से पानी पिया और यहाँ पे मैंने हेयर मेरा अच्छे से फिर ड्राई हो गए थे। उसके बाद गाइस मैं वापस से जा रही हूँ मंदिर बिकॉज़ मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों ने वो प्रसाद मतलब फूल वगैरह उनसे लिए थे बट पैसे नहीं दिए थे, तो मैं वापस से पैसे लेके आई हूँ और मंदिर जाती हूँ और वापस से अब उनको पैसे दे दिए मैंने। पैसे देने के बाद वो बोलते हैं कि ओके, मैंने उनको थैंक यू बोला बिकॉज़ यार कोई ऐसे नहीं देता है जनरली, राइट? आप जाते हो तो, बट इसका एक मतलब मोरल होता है हमेशा एक स्टोरी का। तो मोरल यहाँ पे ये था कि हमें एक्स्ट्रा पैसे या कुछ ऐसा लेके जाना चाहिए हमेशा, चाहे आप कहीं पे भी जाते हैं। फिर मैंने स्कूटी स्टार्ट किया और मैं वापस से घर पहुँच गई। पहुँचने के बाद गाइस एक और न्यूज़ है बिकॉज़ हम लोग कहीं आगे भी जा रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए निकल गए यहाँ से। मैंने अपने बैग्स वगैरह लिए और हम लोग यहाँ से निकल गए। हम जा रहे हैं गाइस गाँव, जो गांव में एक्चुअली भैया हैं, सो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए हम लोग यहाँ से गांव जा रहे हैं। उनसे एक बार मिल के आ जाते हैं। तो पहले तो दर्शन कर लिए, उनके लिए भी दर्शन किए, हम सब के लिए दर्शन किए, इनफैक्ट अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम फैमिली के लिए भी दर्शन किए इसमें। सो दर्शन करने के बाद उनके लिए ब्लेसिंग्स लेके सबके लिए और हम लोग यहाँ से निकल गए अपने गाँव की तरफ। सो गाइज ये देखिए गाँव में इतना वेदर तो बहुत अच्छा होता ही है, और जब आप रास्ते से निकलते हैं, ये मम्मी पापा हम सब लोग बैठे हुए हैं, तो जब हम लोग निकलते हैं ना तो वेदर कितना भी अच्छा है और साइड में वो ग्रीनरी हो तो बहुत मज़ा आ जाता है। यहाँ पे हम लोग रुके और हमने उन अंकल जी से, उन बाबा जी से हम लोगों ने थोड़े से फ्रूट्स लिए, हमने बनाना लिए। क्यों लिए बनाना मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, तो मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। इस साइड में अभी तो बिल्डिंग्स बन गई, यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, साइड में पूरा ग्रीनरी, पूरा ग्रास 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 था। फिर हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हमें आगे मंकीज़ को बनाना देने हैं। जनरली हम लोग जब भी आते हैं ना तो हम लोग हमेशा बनाना देते हैं मंकी को, तो हम लोगों ने जो बनाना है ना उसके ऐसे पीसेस कर लिए, 2 पीसेस कर लिए हर एक बनाने का, बिकॉज ईजी होता है। फिर काफ़ी सारे मंकी होते हैं तो सबको मिल जाता है जनरली, मतलब सबको तो नहीं मिल पाता है बट काफ़ी मैक्सिमम नंबर में हम लोग कवर कर लेते हैं, दे देते हैं उनको। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ थे, बहुत सारे मंकीज़ थे। फिर हम लोगों ने उनको बनानास दिए, एक एक करके हमने सबको दिया। तो जनरली पता है ये लोग क्या करते हैं, एक चीज़ बताती हूँ आपको, ये ना मतलब अब मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि हम जब बनाना दे रहे थे ना, ये देखो एक तो कार पे बैठ गया था हमारी साइड में, अंदर तक आने के लिए कर रहा था वो। तो जब हम लोग बनाना देते हैं ना उनको, तो वो खाते हैं और जितना उनका हो जाता है ना डन, तो वो लोग अपने ना माउथ में साइड में रख लेते हैं। तो पहले मेरे को लगा कि यार ये इनको चोट लगी है क्या, इतना ज़्यादा क्या है ये माउथ में। तब मेरे को पता चला कि ये लोग क्या करते हैं, अपना खाना सर्व मतलब सेव करके रख लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं कि बाद में हम लोग उसको खा लेंगे। फिर दिन हम लोग बनाना देने के बाद आगे बढ़ते हैं। यार बहुत टायरी हो गया था बिकॉज मैं मॉर्निंग में जल्दी उठी थी और कुछ खाया भी नहीं था ऐसा, बिकॉज जस्ट वाटर लिया था। तो और देखिए गांव में जनरली क्या होता है ना, गांव में अब चाहे कुछ भी हो यार, वो जो खुशबू होती है ना गांव की, वो बहुत अलग होती है। ऑब्वियसली फिर हम लोग गांव जा रहे थे तो कुछ रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स एज इन किए ना आपको सर पे रख के ही जाना है। सो वो हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, बिकॉज आपको ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आपको हर जगह ऐसा करना है, बट कुछ जगह पे आपको ऐसा करना होता है। तो वो मुझे करना अच्छा लगता है यार, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जनरली, मैं या मम्मी, हम लोग जब भी यहाँ पे ट्रैवल विज़िट करते हैं तो हमेशा हम लोग सर पे रखते हैं। तो जस्ट हम लोग फिर आगे बढ़े, ग्रीनरी को एंजॉय करते रहे। ये बहुत सुंदर सुंदर व्यू था, वो सरसों के खेत, और पता है यहाँ पे ईंटें वगैरह बनती हैं, ये भी था। और एक होता है ना जहाँ पे गुड़ वगैरह बनता है, वो भी था। यहाँ पे देखो ईंटें बना रहे हैं सारे। यार ये बनाना भी एक स्किल है। तो काफ़ी सारे लोग लगे हुए थे, बना रहे थे और बड़ी सुंदर सुंदर लगती थी ईंटें। फिर यहाँ पे ट्रैक्टर्स, बहुत प्यारे प्यारे पेड़, बहुत सारी मिट्टी। ये बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ का। फिर हम लोग वहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच के, जहाँ हमें जाना था गाइस, फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर अपने भैया से बस प्रे करिए कि भैया ठीक हो जाए। उसके बाद हम लोग मिल के जाते हैं घर अपने, जो हम लोग के गांव में घर है
हम लोग घर पहुंचते हैं यहाँ से, बस हम अपने घर पहुंचने ही वाले हैं, और क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है। हम लोग फाइनली घर पहुंच गए। बहुत प्यारा लगता है यार, मेरा मन नहीं करता है वहाँ से आने का, यू नो। मतलब आप बहुत लकी हो अगर आपका गांव में घर है, तो आप मतलब सीरियसली मतलब होना चाहिए गाइज़। आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप भूल जाइए कि गर्मी है या यू नो एसी नहीं है, ये नहीं है। जो वो फ्रेश एयर है ना, वो जो पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, उस एयर को एंजॉय करिए। सो फाइनली ये मेरा घर, मैंने अपना बैग रखा, हम लोगों ने फिर रूम ओपन किए। हमारे रूम्स हैं बहुत सुंदर। मम्मी पता नहीं कुछ कह रहे थे, एग्जैक्टली याद नहीं है। सो हम लोग बस ऐसे ही अब क्लीन करने का ट्राई करेंगे, यू नो। साफ़ तो करना ही पड़ेगा ना, आए हैं अपने घर पे। तो जस्ट मैं रेडी हो गई हूँ। ये मैंने दुपट्टा रैप कर लिया है। मम्मी आ ही चुके हैं पीछे से, उन्होंने भी ऐसे किया है, तो हम लोग बन गए हैं गुंडा 1 एंड गुंडा 2। सो वी आर गुंडीज नाउ। सो ये हम लोग ने रैप कर लिया, बिकॉज ऑब्वियसली यार बहुत डस्ट होती है। इवन दो क्लीन था यार घर, बिकॉज हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो क्लीन करके गए थे। तो मैंने सोचा यार इस वाले लुक में भी थोड़ा सा पॉज ले लिया जाए। सो सुंदर लग रही थी मैं। तो यहाँ पे मैंने डस्टिंग वाला कपड़ा उठाया और बहुत अच्छे से घर को डस्टिंग जितना भी था, बहुत ज़्यादा नहीं था यहाँ पर, धूल तो होती है आप कितना भी रूम को बंद करके चले जाओ। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से हर प्लेस को बहुत अच्छे से यू नो डस्टिंग हटाया। और उसके बाद मैं फिर बेड पे चढ़ी, और जो भी हम लोग का जहाँ पे शो पीस वाला है जगह, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डस्ट क्लीन किया। गाइज़ ये करने में भी अपना ही मज़ा है यार। तो पहले आप यहाँ वाले घर पे जाओ, फिर उसको वहाँ पे क्लीन करो, फिर दूसरे घर आओ, फिर वहाँ पे अच्छे से क्लीन करो। सो ये भी फ़न है, मतलब इसको अगर आप इंजॉय करके करोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार बहुत मेहनत का काम है, ये भी करना है वो भी करना है। सो उसके बाद मैंने विंडोज़ को क्लीन किया, इधर कर्टेन्स थे, पूरा अच्छे से बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। फिर मैं दूसरे वाले रूम में, यहाँ पे अपना हमारा मंदिर रखा हुआ है, फिर मैंने उसको अच्छे से क्लीन किया, बेड को क्लीन किया, चेयर्स को क्लीन किया, क्योंकि डस्ट था सिर्फ और कोई कुछ नहीं था। फिर यहाँ पे मिरर पे थोड़ा सा पॉज दिया। यहाँ मम्मी झाड़ू लगा रहे थे क्योंकि मैंने डस्टिंग कर दिया था पूरे में, तो मम्मी ने झाड़ू लगाया। फिर बोलते यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गंदा किया हुआ था मंकीज़ ने यार बाहर, और तो सारा हम रूम पूरा घर क्लोज करके जाते हैं। ये मेरी किचन यार, दिस इज़ माई फेवरेट किचन, बिकॉज एक तो बहुत ओपन स्पेस है यार, बहुत बड़ा किचन है। उसके बाद मैंने कर लिया है। फाइनली मैं बेड पे आके लेट गई, मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी, और फिर हम लोग का निकलने का टाइम हो गया। अरे बड़ा दुख हुआ यार बाय बोलते हुए अपने घर को। फिर यहाँ पे ताई जी रहते हैं, उनसे हम लोग मिले। फिर पापा आ गए थे, बोल रहे थे लेट हो रहा है आप चले जाइए। तो यहाँ पे बस हम लोग ताई जी से मिले, उनसे ब्लेसिंग लिया, उनको नमस्ते किया। यार बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत ओपन हार्टेड, यू नो। आप अभी कभी हम जाऊंगी ना वापस से, मैं सबसे आप लोग को मिलवाऊंगी। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बट उनसे मिलके दिल खुश हो जाता है। फिर उनसे मिलके हम लोग वापस आ गए। मैं बड़े दुख के साथ बाय बाय बोल रही थी बार बार, बिकॉज़ बिल्कुल भी मन नहीं था वापस आने का, बट आना पड़ता। उसके बाद हम लोग निकल गए घर से, और बस अब हम लोग जाते हैं घर वापस। ये हम लोग जा रहे हैं वापस, पहुंच गए हैं गाइस। पहुंचने के बाद हम लोग फिर थोड़ा सा वॉक पे, क्योंकि हम लोग पहुंच गए थे, फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह किया। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट उसके बाद डिनर करने के बाद हम लोग आ गए हैं वॉक करने के लिए। मैं और मम्मी हम लोग फिर वॉक करने जा रहे हैं, बिकॉज़ अंधेरा होता है, बीच बीच में स्ट्रीट लाइट्स हैं। हम लोग वापस से मंदिर आए, बिकॉज़ सुबह बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे, बट फिर भी हमने सोचा कुछ अगर हो रहा होगा तो एक बार देख लेते हैं वापस मंदिर जाके। तो वापस से हमने बाबा जी के दर्शन किए, शिव जी के दर्शन किए, बाहर से ही किए, और वापस से हम लोग वॉक करके जाने लगे। गाइस यहाँ पे पता है क्या हुआ, यहाँ पे डॉगीज आ गए यार। डॉगी वो बो करने लगे वहाँ पे यार, हम लोग डर गए। मम्मी ने वहाँ से एक डंडा उठाया, बट अनफॉर्चुनेटली वो डंडे में ना बहुत बड़ा मंजा था यार, वो बहुत बड़ा मंजा था।
सो वो मम्मी ने हटाया, बड़ी हंसी आई, बट ठीक है। यहाँ पे यार ये अपना डॉगी है यार फेवरेट, वो जिसको मैंने लास्ट व्लॉग में आप देखेंगे ना, मैं उसको हमेशा कुछ कुछ देती हूँ, तो वो बड़ा खुश होता है देख के ना, ऐसे वो करता है कि मेरे को कुछ खाना है। फिर मैंने यहाँ पे उसको लेकर के स्वीट ब्रेड लिया और उसको सर्व किया, उसने बड़े हैप्पी से खाया। फिर मैंने उसको बाय बाय किया। बड़ा खुश हो जाता है यार, डॉग्स को देना चाहिए। सो फाइनली गाइज ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आप प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक करिए। बाय।